हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस कहानी का लास्ट पार्ट है। इसके बाद ये कहानी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। तो चलो अब हम आगे का पार्ट शुरू करते हैं। अब विंग और वांजी की शादी को 1 महीना हो गया है और शादी के 2 हफ्तों के बाद ही विंग ने मुलान की रियल फीलिंग्स के बारे में वांजी को बता दिया था। अब वांजी को बहुत बुरा लगता है कि उसने अनजाने में अपने बेस्ट फ्रेंड को हर्ट किया। फिर वांजी जोर जोर से रोने लगता है और मुलान को वहां बुलाने के लिए कहने लगता है ताकि वो उससे मिलकर उससे माफ़ी मांग सके। तभी विंग मुलान को एक इमरजेंसी मैसेज भेजता है कि वांजी उससे मिलना चाहता है। जैसे ही मुलान को विंग का मैसेज मिलता है तो वो जल्दी से वांजी से मिलने वहां आ जाता है। तब वांजी मुलान से उसकी फीलिंग्स के बारे में पूछता है। फिर मुलान भी सब कुछ बता देता है और ये भी बता देता है कि अब उसे कोई और मिल गया है और वो उसके साथ बहुत खुश है। ये सुनकर वांजी को बहुत खुशी होती है कि अब मुलान को भी उसका सोलमेट मिल गया है। थोड़े दिनों के बाद कोऑर्डिनेशन का टाइम भी आ जाता है। तभी अचानक से नी मुंगजू मिस्टर वी से मिलने वहां आता है और कहता है कि वो अकेला जिन राज्य को नहीं संभाल सकता, इसलिए जिन राज्य को किसी और राजा की जरूरत है। तभी विंग कहता है क्यों ना वानयिन गगा को जिन राज्य का किंग बना दिया जाए, वो इसके योग्य हैं। सब लोग वी वुशियान की बात से सहमत हो जाते हैं और वी वानयिन ना चाहते हुए भी राजा बनने के लिए तैयार हो जाता है। अब मिस्टर वी बहुत खुश होते हैं कि उनके दोनों बेटे अलग अलग राज्य के राजा बनने वाले हैं। तभी मिस्टर वी कहते हैं कि जिन राज्य का नाम भी चेंज कर देना चाहिए ताकि उसके पुराने राजा और उसके बुरे कामों को भी भुलाया जा सके। तब वी वानयिन कहता है वूजी, क्यों ना आज से उस राज्य को वूजी के नाम से पुकारा जाए क्योंकि वी वुशियान ने ही उसके पुराने दुष्ट राजा को मारा था। तब सब लोग हाँ में अपना सिर हिलाते हैं और 2 दिनों के बाद वी वुशियान, यनमंग और वी वानयिन वूजी राज्य के राजा बन जाते हैं। थोड़े दिनों के बाद मुलान और चू वानिंग वांजी और वी वुशियान को अपनी एंगेजमेंट का इनविटेशन भेज देते हैं और अब वांजी भी वहां जाने के लिए बहुत एक्साइटेड होता है। पर विंग वांजी को वहां जाने के लिए मना कर देता है क्योंकि अब वांजी की डिलीवरी भी नजदीक आने वाली थी। फिर वांजी भी अपनी कंडीशन को देखकर मान जाता है। अब 3 महीनों के बाद किंग वी वानयिन के यहाँ एक ब्यूटीफुल बेबी बॉय का जन्म होता है और लैंग शिचैन के घर में भी एक लड़के का जन्म होता है, जिसे देखकर लैंग चरन बहुत खुश होता है और सोचता है कि वो अपने ग्रैंडसन को भी वांजी की जैसे ओबीडिएंट बनाएगा और इस बार उसे सब तरह की एजुकेशन भी दी जाएगी। दूसरी तरफ किंग बनने के बाद भी वी वुशियान का सुंदर लड़कियों से घिरे रहना कोई नई बात नहीं थी। आज भी विंग स्माइल करते हुए उन सबसे बात कर रहा था और अपने आप पर प्राउड फील कर रहा था कि आज भी उसका असर लोगों पर पहले जैसा ही है। अब विंग लड़कियों को वांजी के बारे में ही बता रहा था कि कैसे उसे वांजी से प्यार हुआ था। तभी एक लड़की कहती है किंग, आपको कैसा फील हो रहा है? आप जल्दी ही 3 बेबीज के फादर बनने वाले हैं। तब विंग स्माइल करते हुए अपने एक्साइटमेंट को बताने लगता है। दूसरी तरफ वांजी अपने रूम की बैल्कनी में खड़े होकर ये सब कुछ देखता रहता है। तब वांजी सोचता है यहाँ मैं वी गगा की वेट कर रहा हूँ और उधर वो लड़कियों के साथ बिजी है। अब वांजी इतनी जेलस फील करने लगता है कि उसका मन करता है कि वो उन सब लड़कियों को मार दे जो स्माइल करते हुए इसके जांगफू से बातें कर रही हैं। अब रात को सब मिलकर खाना खाते हैं और मिसिस वी वांजी का पूरा ख्याल रखती है कि उसने पूरा खाना खाया है या नहीं। विंग भी ये देखकर बहुत खुश होता है कि उसकी माँ वांजी को इतना पैम्पर कर रही है, पर साथ में वो जेलस भी फील करने लगता है कि इसके कारण वांजी अपनी पूरी अटेंशन मिसिस वी को दे रहा है। अब विंग अपनी जेलसी को साइड पर रखता है और कुछ खाना वांजी की प्लेट में रखने लगता है। तभी वांजी उसे घूर कर देखता है तो विंग अपना हाथ पीछे कर लेता है और सोचने लगता है वांजी गुस्से वाली लाइनस के जैसे बिहेव क्यों कर रहा है? क्या मैंने कुछ गलत किया है या फिर से उसे मूड स्विंग्स होने लगे हैं? अब खाना खाने के बाद सब अपने रूम में चले जाते हैं और विंग जैसे ही रूम के अंदर जाने लगता है तो वांजी उसे रोक देता है और कहता है यहीं बाहर खड़े रहो। अब विंग कंफ्यूज हो जाता है और एक ओबीडिएंट हस्बैंड के जैसे बाहर ही खड़ा रहता है। तभी वांजी बाहर आता है और एक ब्लैंकेट और पिलो को विंग के ऊपर फेंक देता है। तब विंग बड़े प्यार से कहता है हनी, ये क्या है? तब वांजी गुस्से में कहता है मुझे हनी मत कहो,
इससे पहले मेरा दिमाग खराब हो जाए और मैं तुम्हारी क्रोच को कट कर दूं, तुम यहाँ से चले जाओ। और वांजी को शाम की सारी बातें याद आने लगती हैं कि कैसे विंग हंसकर उन लड़कियों के साथ बातें कर रहा था। अब विंग फिर से कहता है बेबी, पर वांजी उसे बीच में ही रोक देता है और कहता है तुम्हारी मीठी बातों का मुझ पर कोई असर नहीं होने वाला। ये कहते हुए वांजी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी विंग जल्दी से वांजी को हग करता है और कहता है लव, क्या तुम मुझसे नाराज हो? क्या मैंने कुछ गलत किया है? फिर वांजी विंग को खुद से दूर करता है और कहता है मेरे साथ टाइम वेस्ट करने से अच्छा तुम वापस उन लड़कियों के पास क्यों नहीं चले जाते जिनके साथ तुम शाम को हंसकर फ्लर्टिंग कर रहे थे? क्या तुम्हें उनकी कंपनी इतनी अच्छी लग रही थी कि तुम ये भी भूल गए कि तुम मेरे लिए अचार लेने के लिए गए थे? अब तुम मुझसे प्यार नहीं करते। अब वांजी को ऐसे शिकायत करता देखकर विंग स्माइल करने लगता है। तब वांजी बच्चों के जैसे रोने लगता है और कहता है देखो, तुम मुझे देखकर स्माइल कर रहे हो, तुम बहुत बुरे हो, आई हेट यू। अब विंग हंसते हुए कहता है वांजी, क्या तुम जेलस फील कर रहे हो? ये सुनकर वांजी को और गुस्सा आने लगता है क्योंकि वो सच में जेलस फील कर रहा था। अब वांजी विंग के मुंह पर दरवाजा बंद कर देता है और कहता है गेट आउट, नहीं तो मैं तुम्हारे हथियार को कट कर दूंगा। फिर विंग हंसते हुए कहता है गॉड, जब वो जेलस फील करता है तब और भी हॉट लगता है। मेरा दिल तो उसे पूरा खा जाने को कर रहा है। अब विंग किचन में चला जाता है और हर तरह के अचार लेकर वापिस रूम के बाहर आ जाता है। अब विंग खिड़की से अंदर झांकने लगता है। तभी कोई पीछे से उसके कंधे पर हाथ रखता है और फिर विंग मुड़कर देखता है तो उसके पेरेंट्स वहां खड़े होते हैं। तब मिसेस वी कहती है तुम बाहर क्या कर रहे हो? फिर विंग स्माइल करते हुए कहता है वेल, मुझे मेरे कमरे से बाहर फेंक दिया गया है। तब मिस्टर वी कहते हैं पर क्यों? फिर विंग कहता है वेल, वांजी जेलस है क्योंकि उसने मुझे लड़कियों से बात करते हुए देख लिया था, इसलिए उसने मुझे कमरे से बाहर निकाल दिया। तब मिसेस वी स्मक करते हुए कहती है देखा ओल्ड मैन, मैं शर्त जीत गई। मैंने कहा था ना कि तुम्हारे बिलवड बेटे को मेरा ब्यूटीफुल सन इन लॉ कमरे से बाहर निकाल ही देगा। फिर मिस्टर वी कहते हैं फाइन, तुम जीत गई हो। मुझे नहीं पता था कि इतना हम्बल दिखने वाला वांजी ऐसा भी कुछ कर सकता है। तब मिसेस वी कहती है संसार में कोई भी अपने पति को किसी और के साथ नहीं देख सकता। शेमलेस विंग को कमरे से बाहर निकालना ही चाहिए था। तब विंग हैरान होकर कहता है वेट अ मिनट, आप दोनों ने मेरे ऊपर शर्त लगाई थी, पर क्यों? फिर मिसेस वी कहती है हम दोनों ने शाम को तुम्हें लड़कियों से बात करते हुए देख लिया था। तब मैंने कहा था कि वांजी आज रात तुम्हें कमरे से बाहर निकाल देगा, लेकिन तुम्हारे फादर इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थे। और अब देखो, जो मैंने कहा था वैसे ही हुआ है और अब मैं शर्त जीत चुकी हूँ। ये कहकर मिसेस वी अपने हस्बैंड के साथ वहाँ से चली जाती है। अब विंग कमरे के बाहर ही खड़ा रहता है और कहता है हनी, प्लीज दरवाजा खोलो, आई एम सॉरी, गगा आगे से किसी भी लड़की से बात नहीं करेंगे। प्लीज गगा को अंदर आने दो, तुम जानते हो तुम्हारे बिना गगा को नींद नहीं आ सकती। ये सुनकर वांजी स्माइल करता है और जल्दी से दरवाजा खोल देता है। अब वांजी विंग के हाथ में अचार की बोतल देखता है तो जल्दी से उसे हग करता है और कहता है तुम बात कर सकते हो लेकिन फ्लर्ट नहीं, नहीं तो नेक्स्ट टाइम यू विल टेस्ट योर ऑन मेडिसिन। अब विंग धीरे से कहता है वांजी, तुम जानते हो इस टाइम तुम कितने हॉट और सेक्सी लग रहे हो। ये कहकर वो वांजी को अपनी गोद में उठा लेता है और उसे बेड पर ले जाता है। फिर वे दोनों लव मेकिंग करने लगते हैं। इसी तरह से ही टाइम बीतता रहता है और अब वांजी का 9th मंथ चल रहा था और एक दिन अचानक से वांजी को दर्द होने लगता है और तभी विंग जल्दी से डॉक्टर को बुलाता है और खुद रूम से बाहर चिंता में इधर उधर चलने लगता है। थोड़ी देर के बाद रूम के अंदर से बच्चों के रोने की आवाजें आने लगती है। तब डॉक्टर कहती है तीनों बच्चे लड़के हैं, लेकिन सेकंड वाला हमारे एम्प्रेस के जैसे स्पेशल है। ये सुनकर मिसेस वे स्माइल करते हुए कहती है सेकंड लड़का तुम्हारे जैसा गियर है वांजी, कॉन्ग्रेचुलेशन। अब वांजी प्यार से बच्चों को टच करने लगता है और खुशी से रोने लगता है। तभी विंग भी अंदर आ जाता है और बच्चों को देखकर वो भी खुशी से रोने लगता है। अब 2 दिन के बाद बच्चों का नाम रखा जाता है, जिसमें सबसे पहले
वांजी पहले प्रिंस का नाम रखता है। वांजी उसे वी ईजुन नाम देता है और दूसरे प्रिंस का नाम विंग रखता है। विंग उसे वी जांग नाम देता है और तीसरे प्रिंस का नाम, जो कि वांजी के जैसे गियर है, उसका नाम मिस्टर और मिसेस वी रखते हैं। वे दोनों उसको वी युआन नाम देते हैं। तभी अचानक से तीनों बच्चे रोने लगते हैं। फिर वांजी उन्हें रूम में ले जाता है और उन्हें फीड देने लगता है। तभी थोड़ी देर के बाद मोलान भी वहां आ जाता है और वांजी उसे देखकर बहुत खुश होता है और उसे हग करता है। फिर वांजी की नज़र चू वानिंग पर पड़ती है तो वो हंसते हुए कहता है, चू वानिंग तुम कैसे हो? तब वानिंग कहता है, मैं ठीक हूँ। फिर मोलान चू के पास आता है और धीरे से कहता है, अगर मैं वांजी को तुमसे ज़्यादा अटेंशन दूंगा तो प्लीज़ जेलस फील मत करना। तब चू कहता है, मैं क्यों जेलस फील करूंगा, क्योंकि मैं खुद वांजी को बहुत पसंद करता था। ये सुनकर मोलान हंसते हुए कहता है, हम दोनों ही उसे प्यार करते थे, लेकिन हम दोनों ही उसे नहीं पा सके, पर कोई बात नहीं, गॉड ने हमें एक दूसरे के लिए बनाया है। ये कहकर वे एक दूसरे को हग करते हैं। अब कुछ सालों के बाद विंग पाउट करते हुए कहता है, हनी लव मी। फिर वांजी विंग को इग्नोर करते हुए कहता है, वी गगा स्टॉप इट, मुझे सबके लिए खाना बनाने दो। तब विंग शेमलेसली कहता है, मेड खाना बना लेगी, मुझे तुम्हें खाने दो। तभी पीछे से किसी की आवाज़ आती है, लव बर्ड्स अपने कमरे में जाओ। फिर विंग और वांजी मुड़कर देखने लगते हैं तो उनके तीनों बेटे स्माइल करते हुए उनके पास आते हैं। फिर वे तीनों वांजी को हग करते हैं और उसकी सैंडलवुड सेंट को स्निफ करने लगते हैं। तब ईजुन कहता है, पापा की स्मेल हमेशा कितनी अच्छी लगती है, मुझे हमेशा जलन होती है कि हमारी डॉल को छोड़कर हम भाइयों में से किसी को भी ये स्मेल नहीं मिली। तब वांजी कहता है, अच्छा मुझे खाना बनाने दो, अगर तुम सबने खाना नहीं खाना था तो मुझे पहले ही बता देते। ये सुनकर जांग चिल्ला कर कहता है, नो प्लीज खाना बना दो, हमें बहुत भूख लगी है। तब युआन कहता है, चिल्लाने की जरूरत नहीं है, हम बहरे नहीं हैं। फिर विंग भी अपने बेटों को हग करता है और कहता है, बॉयज पापा को मनाओ कि वो भी मुझे मेरा खाना दे दे, वो मुझे भूखा रख कर मुझे मारना चाहते हैं। फिर तीनों लड़के एक साथ कहते हैं, बाबा प्लीज, अब हम बच्चे नहीं हैं, हमें आपके कहने का मतलब समझ आता है। ये सुनकर वांजी का चेहरा शर्म से लाल हो जाता है और वो वॉर्न करते हुए कहता है, वी गगा अभी अपने रूम में जाओ, नहीं तो बाद में मुझे ब्लेम मत करना जब मैं आपको रूम से बाहर निकाल दूंगा। फिर विंग ना में अपना सिर हिलाता है और कहता है, नो नो हनी, ये ठीक नहीं है, तुम्हें पता है ना, तुम्हारी सेक्सी कमर को पकड़े बिना मुझे नींद नहीं आती। ये सुनकर तीनों लड़के खांसने लगते हैं और कहते हैं, ये बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हो गई बाबा। अब वांजी शर्म से अपना सिर नीचे कर लेता है और चिल्ला कर कहता है, अब तुम सारे मेरी किचन से बाहर निकल जाओ। वांजी को ऐसे गुस्से में देखकर चारों वहां से गायब हो जाते हैं। अब खाना बनाने के बाद वांजी अपने तीनों बेटों से पूछता है, बॉयज तुम्हारी सिस्टर कहाँ है, वो कब से नजर नहीं आ रही है। ये सुनकर ईजुन जल्दी से गार्ड्स की तरफ देखने लगता है और कहता है, तुम्हें सिर्फ एक काम दिया गया था, हमारी प्रिंसेस का ध्यान रखने के लिए, और तुमसे वो भी अच्छे से नहीं हो पाया। तभी वांजी उसके कान को पकड़ लेता है तो ईजुन कहता है, पापा दर्द हो रहा है। ये देखकर उसके दोनों भाई हंसने लगते हैं। वैसे ईजुन और जांग दोनों विंग के जैसे शरारती हैं और युआन बिल्कुल वांजी जैसा है। फिर वांजी कहता है, रूल्स को 2 बार कॉपी करो, ये तुम्हारी पनिशमेंट है। तब विंग चिंता करते हुए कहता है, हनी ईजुन को छोड़ो, हमारी एंजल पर ध्यान दो, मुझे पक्का पता है वो फिर से अकेले किसी एडवेंचर ट्रिप पर निकल गई है, क्या होगा अगर उसे फिर से चोट लग जाए। ये कहकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। अब विंग के साथ उसके तीनों बेटे भी रोने लगते हैं। तब वांजी कहता है, मुझे यही डर है कि अगर उसे थोड़ी सी भी चोट लगी तो उसकी केयर करने से पहले मुझे तुम 4 बड़े बच्चों की केयर करनी होगी। फिर वांजी अपने तीनों लड़कों को कहता है, जाओ और अपनी बहन को ढूंढ कर लाओ, और इसके बाद तुम तीनों को रूल्स भी कॉपी करने हैं। तब ईजुन कहता है, पापा मुझे समझ में नहीं आता, हमें गुसु रूल्स क्यों कॉपी करने पड़ते हैं जबकि हम यनमंग में हैं। तब जांग फेक रोते हुए कहता है, बाबा
हमारी हेल्प करो। फिर वांजी कहता है, इसमें तो तुम्हारे बाबा भी कुछ नहीं कर सकते, नहीं तो उन्हें भी पनिशमेंट मिलेगी। अब जाओ और जल्दी से उसे ढूंढ कर लाओ। फिर वे तीनों वहां से चले जाते हैं। अब वांजी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो रोते हुए कहता है, 12 सालों के बाद हम अपने बच्चों का जन्मदिन एक साथ मनाएंगे। मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि हमारे बेटे 21 साल के हो चुके हैं और हमारी प्रिंसेस अब 18 साल की होने वाली है। फिर विंग कहता है, हनी मैं तुम्हारी फीलिंग्स को समझ सकता हूँ। तब वांजी कहता है, आपको पता है मुझे कितनी गिल्टी फील होती है अपने बच्चों को छोड़कर जाने के लिए, स्पेशली जिया के लिए। वो तो सबसे छोटी थी, हमें उसे और प्यार देना चाहिए था, पर हमें अपने बच्चों को छोड़कर जाना पड़ा। अब विंग और वांजी को याद आने लगता है कि 12 साल पहले मास्टर इमोर्टल जियन ने उन्हें इमोर्टैलिटी कल्टीवेट करने के लिए अपने पास बुलाया था। उस टाइम उनके तीनों बेटे 10 साल के थे और जिया 6 साल की थी। विंग और वांजी वहां जाना नहीं चाहते थे, लेकिन मिस्टर और मिसेस वी ने उन्हें यकीन दिलाया कि वे उनके बच्चों का अच्छे से ध्यान रखेंगे। और फिर बहुत समझाने के बाद वे दोनों जाने के लिए मान गए। और जब वे वहां पहुंचे तो वहां मोलान और चो भी इमोर्टैलिटी कल्टीवेट करने के लिए आए हुए थे। अब विंग और वांजी को पूरे 12 साल इमोर्टैलिटी कल्टीवेट करने में लग गए। इस तरह अब विंग और वांजी दोनों इमोर्टल बन चुके हैं। दूसरी तरफ एक ब्यूटीफुल लड़की रैबिट को पकड़ने के लिए उनके पीछे भाग रही थी। अचानक से उसका पैर फिसल जाता है और वो गिरने लगती है। तभी एक हैंडसम लड़का उसे कमर से पकड़ लेता है और गिरने से बचा लेता है। तब वो लड़की चिल्ला कर कहती है, हे मुझे छोड़ो। फिर वो लड़का लड़की से थोड़ा दूर हो जाता है और कहता है, आई एम सॉरी, मैं तुम्हें ऐसे पकड़ना नहीं चाहता था और मेरा नाम ईफान है और तुम्हारा। तभी पीछे से आवाज आती है, जिया। और तीनों भाई वहां जल्दी से आ जाते हैं। तब वे तीनों गुस्से में कहते हैं, हे तुम कौन हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी प्रिंसेस के पास आने की। फिर जिया कहती है, गग स्टॉप, इसने मुझे गिरने से बचाया है। फिर वे तीनों चिंता करते हुए कहते हैं, बेबी तुम ठीक तो हो ना। तभी वहां 2 और हैंडसम लड़के आ जाते हैं। फिर वे दोनों अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं। पहला कहता है, मेरा नाम शुआ नहीं है, मैं डोन राज्य का पहला प्रिंस हूँ और ये मेरा ट्विन ब्रदर है इफान। फिर दूसरा लड़का कहता है, मैं युन हूँ, मैं डॉन राज्य का तीसरा प्रिंस हूँ। ये सुनकर वी प्रिंस उन्हें अपने राज्य में ले जाते हैं, क्योंकि वे बचपन में मोलान और चू से मिले थे और ये तीनों उन्हीं के ही बेटे हैं। महल में पहुंचकर विंग और वांजी उनका स्वागत करते हैं। फिर लंच करते हुए विंग नोट करता है कि कैसे इफान छुप छुप कर जिया की तरफ ही देखता जा रहा था। तब विंग जिया को अपने पास बुलाता है और उसे अपने और वांजी के बीच में बिठा लेता है। दूसरी तरफ वांजी नोट करता है कि उसका बड़ा बेटा प्रिंस यून को कैसे फ्लर्ट करते हुए आंख मारता है और उसका दूसरा बेटा ये सब देखकर कैसे धीरे से हंसता रहता है। तब वांजी सोचता है, हमारे बच्चे सच में बहुत जल्दी बड़े हो गए हैं। मुझे लगता है हमें जल्दी ही मोलान घर से बात करनी होगी। अब 3 दिनों के बाद जिया का 18वां जन्मदिन होता है और वहाँ सभी राज्य के लोग शामिल होते हैं। तब इफान कहता है, अंकल वीवुशियान, मैं आपकी बेटी से प्यार करता हूँ और शादी करना चाहता हूँ। ये सुनकर विंग चिल्ला कर कहता है, नो। तब मोलान कहता है, पर क्यों? फिर विंग कहता है, क्योंकि मेरी बेटी अडल्ट चीजों के लिए अभी छोटी है। तब मोलान कहता है, ओह प्लीज मुझे इस तरह का बहाना मत दो, तुम खुद जानते हो तुमने किस तरह से मेरे इनोसेंट फ्रेंड को अपने जाल में फंसाया था। क्या तुम चाहते हो कि मैं सबको तुम्हारी स्टोरी सुनाऊं? ये सुनकर विंग जल्दी से अपना मुंह बंद कर लेता है। तभी वहां एक इमोर्टल आता है और जिया को इमोर्टैलिटी कल्टीवेट करने के लिए अपने साथ चलने के लिए कहता है। पहले तो विंग और वांजी इसके लिए मना कर देते हैं, पर बाद में वो मान जाते हैं। पर जाने से पहले जिया इमोर्टल से कहती है कि वो अपने तीनों भाइयों और उनके पार्टनर को भी अपने साथ ले जाना चाहती है। ये सुनकर इमोर्टल कहता है कि पहले उन्हें एक टेस्ट पास करना होगा। फिर वे सब उस टेस्ट को पास कर लेते हैं और उसके साथ चले जाते हैं। थोड़े सालों के बाद वे सब वापस आ जाते हैं और इमोर्टल बन जाते हैं। फिर 1 साल के बाद उन सब की शादी हो जाती है। विंग के पहले बेटे की शादी
मुलान के तीसरे बेटे के साथ हो जाती है और विंग की बेटी जिया की शादी मुलान के दूसरे बेटे इफान के साथ हो जाती है। विंग के दूसरे बेटे की शादी वेनिंग की बेटी से हो जाती है और तीसरे बेटे युआन की शादी लान जिंगी से हो जाती है। अब विंग वांजी से कहता है, हमारे बच्चे बड़े हो गए हैं और अपनी लाइफ में सेटल भी हो गए हैं और अब हम दोनों संसार में ट्रैवल कर सकते हैं और जिन लोगों को हमारी ज़रूरत होगी उन लोगों की मदद कर सकते हैं। तब वांजी कहता है, आई लव यू सो मच। फिर विंग कहता है, स्टॉप, इतना स्वीट मत बनो, नहीं तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाऊंगा। तब वांजी कहता है, परवर्त। फिर विंग स्माइल करते हुए कहता है, ये परवर्त तुम्हें सबसे ज़्यादा प्यार करता है माय डियर वांजी। ये कहकर वो वांजी को हक कर लेता है। इस तरह से इस कहानी का भी हैप्पी एंडिंग हो जाता है। आई होप आपको भी ये पार्ट अच्छा लगा होगा। अब मिलते हैं नई कहानी के साथ। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय, थैंक यू।